हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको क्लास 9th के चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इसका मैंने क्लास 9th का जो मोमेंट्स है आपका चैप्टर उस बुक के क्वेश्चन 1 चैप्टर 1 2 3 4 5 4 तक मैं बता चुकी हूँ। इस वीडियो में 5 क्लिक कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने वीडियोस हैं आपके पास बैक टू बैक पहुँचते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर। इसको मुझसे जितना हो सके मैं अपने सारे वीडियोस को इलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, इसलिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। चैप्टर 5 में है द हैप्पी प्रिंस। एक खुश राजा, मतलब एक हंसता हुआ राजा जो कि बहुत हैप्पी रहता है हमेशा। इसका क्वेश्चन आंसर हम इस तरीके से करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू द Cartridge call the princess the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको बाय वन समझ में सारे आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा, वाई डू Cartridge कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? जो कॉर्टरीज थे राजा के, मतलब जो दरबारी थे वो लोग मतलब उसको राजा को क्यों मतलब एक हैप्पी हंसता हुआ राजा मतलब कहते थे, उस नाम से द हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बाय हिज कॉर्टरीज। उसको मतलब द हैप्पी प्रिंस को सारे मतलब दरबारी जो थे वो हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स आउटसाइड हिज कोर्ट। उसके मतलब वो मतलब अपने उसके जो आसपास के जो गांव हैं या फिर जहाँ पे वो राजा अपना राज करता है या फिर शासन करता है, वहाँ के लोग मतलब वो उन लोगों से नहीं मिला था, इसलिए उसको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता था। वो महल में रहता था, वो खुश रहता था, इसलिए उसको लगता था कि सब लोग खुश है, इसलिए वो मतलब बाहर की चीज़ों से वो फेमिलियर नहीं था, बाहर के प्रॉब्लम्स वगैरह से, इसलिए वो मतलब हैप्पी प्रिंस था, वो हमेशा हैप्पी रहता था। इज़ ही रियली हैप्पी? क्या वो सचमुच खुश था? ही वॉज नॉट रियली हैप्पी बाय हिज हार्ट। वो दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो दिल से खुश नहीं था। वॉट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? उसने अपने चारों तरफ क्या देखा? ही सा ऑल द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय हिज पब्लिक ऑल ओवर द स्टेट। वो मतलब उसका एक स्टैचू बनाया गया था जो कि ऑल ओवर द स्टेट के सबसे ऊपर ऊंचा पे था, जो कि पब्लिक प्लेस पे था, इसलिए वो लोगों के जो प्रॉब्लम से जो पब्लिक फेस कर रही थी, जो प्रॉब्लम उनको आ रहे थे, उनको वो देख रहा था। तो वो मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को देख रहा था। सेम क्वेश्चन है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमट्रेस? व्हाट डज द swallow डू इन द सीमट्रेस हाउस? मतलब द हैप्पी प्रिंस जो हैप्पी प्रिंस था वो मतलब रूबी उसके पास जो था, वो सीमट्रेस वो जो दर्जी थी, सिलाई करती थी, उसको क्यों दिलवा दिया? और व्हाट डज ही swallow डू इन द सीमट्रेस हाउस? सीमट्रेस हाउस के घर पे swallow जो था वो क्या किया? आंसर हम लिखेंगे, द हैप्पी प्रिंस showed his kindness towards the seamstress by taking the decision to give the rupee of the seamstress। जो हैप्पी प्रिंस थे वो मतलब बहुत ही काइंड थे, बहुत दयालु थे, बहुत ही मतलब अच्छे दिल के थे, इसलिए उन्होंने मतलब अपनी वो जो सीमट्रेस थी उसकी जो उतनी प्रॉब्लम्स थी उसको देख के उन्होंने सोचा कि ये बहुत मतलब उसके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए उसको रूबी दे देंगे तो उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, वो अच्छे से अपनी लाइफ को मतलब जीने लगेगी, इसलिए उसने दिलवाया उसको पैसे, मतलब रूबी दिलवाया। व्हाट डज द swallow इन द सीमट्रेस हाउस? swallow ने क्या किया सीमट्रेस हाउस के घर पे जाके? द swallow gave that the ruby to the seamstress by the order of happy prince which may help her to live a comfortable life। swallow ने एक सीमट्रेस को जैसा कि हैप्पी प्रिंस ने उसे ऑर्डर दिया था कि रूबी जाके उस सीमट्रेस को दे आओ, तो वो देने गया उसको, और उसने उसकी हेल्प भी की इस तरीके से जिससे उसको बहुत आराम फील हुआ, बहुत रिलैक्स फील हुआ उन लोग, क्योंकि उन लोग के पास काफ़ी कुछ पैसे आ गए जिससे वो अपने आगे के लाइफ अच्छे से मतलब हैप्पीली स्पेंड कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफियर्स एंड वाई। जो हैप्पी प्रिंस थे वो मतलब अपने जो क्या बोलते हैं, सैफियर्स मतलब होते हैं मणि, मणि को कहाँ भेज दिया और क्यों। द यंग प्ले राइटर वॉज अनेबल टू फिनिश द प्ले ड्यू टू कोल्ड। उन्होंने एक यंग प्ले राइटर थे, एक जो मतलब लेखक थे, उनके पास उसने जो सैफियर्स थे उसको भेजे क्योंकि वहाँ मतलब वो ठंड, वहाँ पे इतनी ठंड थी कि वो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में था, उसको बहुत ठंड लग रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे ताकि वो मतलब कुछ लिख पाए और पैसे कमा पाए, उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने उसको राजा जो हैप्पी प्रिंस थे उन्होंने उसको सैफियर्स दिलवाए। सेकेंड है क्यों। दस द हैप्पी प्रिंस ऑर्डर टू स्वेलो टू लाइफ एंड गिव टू हिम बाय द हेल्प ऑफ सैफियर्स। हैप्पी प्रिंस ने जो ऑर्डर दिया था स्वेलो को, जो चिड़िया थी उसको ऑर्डर दिया था हैप्पी प्रिंस ने, तो और उसको मतलब बोले कि तुम उसकी हेल्प करो, जाके उसको सैफियर्स में प्लीज़ दे आओ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसको बहुत ठंड लग रही है, तो इसलिए उसने स्वेलो की हेल्प से उसने दिलवाया उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। जब स्वेलो उड़ रहा था तो उसने मतलब सिटी को सिटी में क्या देखा, सिटी को कैसे देखा, वो चीज़ पूछ रहा है। तो स्वेलो ने देखा दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इज प्रिंस स्टेट। प्रिंस जो राजा है उसके स्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बेगर्स वेयर सैड एंड रिच वेयर मैरी। जो कि गरीब लोग हैं वो बहुत ही उदास है, बहुत दुखी हैं, और जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं। नेक्स्ट, द ही साज स्टार्विंग चिल्ड्रन। उन्होंने मतलब बहुत ही भूखे गरीब बच्चों को देखा उसने। He saw two children hugging each other because they were feeling very cold. उसने देखा दो बच्चे एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी है कि वहाँ उन लोग के लिए कुछ मतलब राइट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट कुछ भी चीज़ नहीं है, पैसे या कपड़े, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को हग ही किए हुए ताकि उनको मतलब वार्म फील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? swallow क्यों जो प्रिंस थे उनको swallow छोड़ के इजिप्ट क्यों नहीं गया। The happy prince was denoted all the his precious organs to a statue like body। जो हैप्पी प्रिंस थे वो अपने अंदर के जितने भी उनके प्रेसियस स्टोन्स, रूबी, सफ़ियर्स, ये सब थे वो उन्होंने मतलब दान कर चुका था, वो दे चुके थे, डिनोट कर दिए थे, इसीलिए उनके पास प्रीसियस ऑर्गन सारे दे चुके थे, उनके बॉडी पे अब कुछ नहीं बचा था, जैसे सफ़ियर्स, रूबी एंड गोल्डन बॉडी सब कुछ दे चुके थे। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली डिसेबल्ड एंड अलोन। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो मतलब अकेले हो गए थे। दस द स्वेलो डोंट वॉन्ट टू लीव हिम अलोन। इसलिए स्वेलो को लगा कि अब मुझे इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। विद द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ। इसके जब लोगों के बुरे टाइम थे तो इसने उसको उनको हेल्प किया, तो मतलब इसके बुरे टाइम पे मुझे इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, वाई आर द प्रीसियस। इसमें मतलब जो दो प्रेसियस चीज़ को मेंशन किया गया है वो दोनों प्रेसियस चीज़ क्या है। टू मोस्ट प्रेसियस थिंग्स आर, जो दो सबसे ज़्यादा प्रेशियस मतलब बहुत कीमती चीज़ें हैं तो वो क्या है इसमें से। तो फर्स्ट हो जाएगा लेडन हार्ट और सेकंड हो जाएगा डेड स्वेलो। जो उसका मतलब शीशे का जो हार्ट था प्रिंस का वो सबसे कीमती था, और जो मरा हुआ स्वेलो का बॉडी था वो सबसे कीमती था। बोथ ऑफ देम आर प्रीसियस बिकॉज दे शोज गुडनेस, सेक्रीफाइसेस, लव एंड काइंडनेस। ये दोनों जो चीज़ थे वो बहुत ही कीमती थे क्योंकि ये मतलब इंसान की अच्छाइयाँ, उनकी सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानियाँ, प्यार और उनकी मतलब जो दयालुता थी, बहुत ही काइंड थे, उसके बारे में बताता है। देन ये चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हुआ।
थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें।